दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको यदि घर के मुख्य द्वार पे दरवाजे पर टांग दिया जाए तो हमेशा बरकत आती है। और इनके साथ ही बरकत आने के साथ ही ये कहा जाता है कि जिसके घर में ये चीज़ें टांग दी जाती है प्रवेश द्वार पे, तो उनके घर में, उनके आस पड़ोस में जितने भी चीज़ें हैं, धन संपदा है, सब खींच कर ले आता है। और उनकी बरकत इतनी बढ़ जाती है सामने वाले के, जिसने टांगा हुआ है अपने घर में ये वस्तु, वो आसपास के लोगों से ज़्यादा अमीर रईस हो जाता है, पैसों से खेलने लगता है और धन समृद्धि बढ़ने लगता है। और इनके साथ ही यदि घर में किसी ने किया कराया कर दिया है, घर में काले जादू का प्रवेश है, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत प्रभावी है और प्रभावशाली तरीके से लोगों को इम्पेक्ट कर रहा है, लोगों के मनोमस्तिष्क पे, विचारों पर अपना प्रभाव डाल रहा है। और जब इस तरह की बातें आती है कि घर में जब इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद होती हैं, नेगेटिविटी शक्ति मौजूद होती है, प्रबल होती है, तो लोगों की मानसिक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति क्षीणा हो जाती है। वो जिस भी कार्य में हाथ डालता है उसका रिजल्ट जीरो आता है, असफलता ही हाथ लगती है। घर में विभिन्न प्रकार की इन शक्तियों को हम लक्षणों से पहचान सकते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच कलह, मनमुटाव की स्थिति आना, या बच्चे जो हैं, जो घर के मुखिया है, उनके कंट्रोल में ना होना, बच्चे अपने मन मर्जी के अलग अलग नापसंद, जो मुखिया को पसंद ना आया हो, ऐसे मन मर्जी के काम करने लगते हैं। और जो पसंद ना आता हो या असामाजिक कार्य करने लगते हैं बच्चे, तो बच्चे घर के मुखिया के कंट्रोल से छूटने लगते हैं। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम आता है और घर में जब नकारात्मक शक्तियाँ आती है, तो घर में हर व्यक्ति दबाव सा महसूस करता है, उनकी सोचने और समझने की शक्ति छीना हो जाती है। और जब छीना हो जाती है तो आदमी अच्छा से अच्छा भी कार्य करता है, तो उनका प्रभाव, उनका सब जो रिजल्ट है वो जीरो ही आता है, उसमें असफलता ही हाथ लगती है। सफलता का कहीं पर भी कोई चिन्ह नज़र नहीं आता। ऐसी स्थिति में यदि इस वस्तु को, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, यदि इसको टांग दिया जाए घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर, तो घर में बरकत आती है और घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और घर से बाहर निकल आती हैं। इसके पहले कि मैं इस वस्तु के बारे में बताना शुरू करूं, आपको बता दूं कि मैं आपके लिए बहुत ही प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें जो गूढ़ रहस्यपूर्ण ज्ञान की बातें छुपी हुई है, उन बातों को आपके समक्ष लाना ही मेरा उद्देश्य है। तो आप यदि इन तरह के बातों में, इस तरह की बातों में आप विश्वास करते हैं और आपकी रुचि है, तो आप इस वीडियो पर बने रहें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, इससे आपको मेरी इस प्रकार की आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ कि जो लक्षण अभी मैंने बताए हैं, यदि इस तरीके के प्रॉब्लम से, इस तरीके की समस्या से आप दो चार हो रहे हैं, इस तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं आप, तो ये उपाय आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए, आपको यदि इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है। ये प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस ठप हो चुका है, किसी ने मैली विद्या या काला जादू का प्रवेश आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश करा दिया है, तो आप यदि बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस में भी आपको घाटे ही घाटे होने लगते हैं। अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस ठप पड़ जाता है, कोई दो कौड़ी की आमदनी भी नहीं हो पाती। आपका विचार इतना निर्बल हो जाता है, आपका दिमाग इतना डिस्टर्बेंस होता है कि आपको लगता है कि
काम धंधा ही जो आप धंधा करते हैं वो बंद कर दूं। आपके दिमाग में ऐसे भी विचार पनपने लगते हैं। यदि किसी आप जॉब में हैं, चाहे सरकारी हो प्राइवेट में हो, लेकिन नकारात्मक शक्ति यदि आपके घर में मौजूद है तो आपका दिमाग इतना विच्छिन्न हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है कि आपको लगता है कि आप जॉब छोड़ दूं, या तो जो गवर्नमेंट जॉब होगा तब भी आपका दिमाग पलटने लगेगा और सोचने लगोगे आप कि ये नौकरी छोड़ दूं। इतना डिस्टर्बेंस हो जाता है आदमी। तो हर तरह से आदमी मानव मस्तिष्क या मानसिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए। यदि आपने उपाय कर लिया, ये उपाय दोनों कार्यों में लाभ करता है। यदि किसी ने मैली विद्या, काला जादू क्या कराया, आपके घर में कर दिया हो, तब भी ये काम करेगा। और इसके साथ ही जब ये नकारात्मक शक्तियाँ निकल जाती है तो दूसरा जो लाभ होता है इससे वो है कि इससे आपकी धन संपत्ति बढ़ने लगती है और रातों रात आपका भाग्य चमकने लगता है और ऐसे ऐसे जगह से रुपये पैसे आने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऑफर आने लगते हैं जहाँ से आपको सिर्फ रुपये मिलने ही मिलने होते हैं। आप खुद ये उपाय करने के बाद ये देखकर दंग रह जाएंगे कि जहाँ पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है वहाँ से भी पैसा आपकी ओर खींचा चला आ रहा है। तो दोनों काम करता है ये उपाय, नकारात्मक शक्तियों को भगाता है और साथ ही लक्ष्मी यानी धन संपत्ति में अपार वृद्धि करता है। तो चलिए समझ लेते हैं इस उपाय को कि करना क्या है आपको। इसके लिए दोस्तों आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा के बारे में कहा जाता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि लाल ग्रंथा श्री यानी कि लक्ष्मी का प्रतीक है। और इसके साथ ही लक्ष्मी के साथ ही ये एक प्रकार का लाल जो है, जिसको जैसे लाल हनुमान का चोला बोला जाता है, तो एक प्रकार से ये शक्ति का भी प्रतीक है। दोनों का प्रतिनिधित्व ये लाल कपड़ा करता है। तो आपको करना क्या है, 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लेना है और लाल कपड़े में आपको राई थोड़ी सी राई, आपको आधी मुट्ठी समझ लीजिए, आधी मुट्ठी राई उस कपड़े में डाल दें। पहले कपड़े को फैला दें, फैलाकर उसमें आधी मुट्ठी राई डाल दें और एक हल्दी डाल दें। ये दोनों चीज़ें लक्ष्मी को, धन संपत्ति को आकर्षित करने का काम करता है। यहाँ तक कि यदि इनको आपने कर लिया तो आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी संपत्ति जो है उसको भी आपकी ओर खींचने का, आप उनका प्रवाह, उनकी संपत्ति का प्रवाह आपकी घर की ओर होने लगेगा। आप उस लाल कपड़े में आधी मुट्ठी राई और छोटी सी एक हल्दी डालकर एक पोटली बना लें और पोटली बनाकर आपके घर के जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके ऊपर में बाजोट में आप टांग दें, घर की ओर, बाहर की ओर नहीं। इस तरीके से यदि आप कर लेते हैं तो घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो भी चली जाती हैं और घर में भरपूर बरकत आने लगती है। रातों रात आपकी किस्मत चमकने लगती है और बहुत सारे धन संपदा में अपार वृद्धि होती है। इतनी वृद्धि होती है कि मैं यहाँ पे उसका बखान नहीं कर सकता। इसके साथ ही जो आपको लाभ मैंने पहले भी बताए थे, यदि आपके बच्चे आपके हाथ से छूटते जा रहे हैं, आपके कंट्रोल में आपके बच्चे नहीं हैं, वो आपके बात मानने लगते हैं, आपकी सलाह से काम करने लगते हैं, आपको आदर देने लगते हैं। यदि आपकी अपनी पत्नी से या पति पत्नी में कलह है, दोनों में मन मुटाव है, तो मन मुटाव भी दूर हो जाता है, घर में सुख शांति का वास हो जाता है, घर में एक प्रफुल्लित और खुशनुमा वातावरण तैयार हो जाता है। और जब घर में खुशनुमा माहौल तैयार होता है तो लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ पे घर में शांति हो, प्रसन्नता हो और लोग एक दूसरे से खुशहाली के साथ आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लक्ष्मी वहीं वास करती है और स्थायित्व रूप से वास करती है। और जिस घर में कलह होती है और नकारात्मक शक्तियाँ होती है, वहाँ यदि लक्ष्मी रहती भी है पहले से, तो वो सब उस घर को छोड़कर चली जाती है। तो आप ये उपाय करिए और नकारात्मक शक्तियों को भगाइए और लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में आबद्ध करके रखिए। ठीक है, तो ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको इस तरीके के प्रयोग की ज़रूरत है, तो उनको यदि आपने सेंड कर दिया, शेयर किया,
तो इनका फ़ायदा उठाकर वो इनका फ़ायदा या लाभ ले सकें। तो लाभ लेंगे तो आपको कोटि कोटि दुआएं भी देंगे, ठीक है। तो शेयर करना ना भूलें, बहुत ज़्यादा जितनी आपकी शक्ति है उतने ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपनी जान पहचान के लोगों को, जिसके आप वेल विशर हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।